नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य। साकेत का 9वां सर्ग, जिसमें उर्मिला विरह का वर्णन किया गया है कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या को चले जाते हैं तो किस तरह से उर्मिला विरह से व्यथित हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे। भूल अवधि सुध प्रिय से, कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती व चौंक बोलकर जाओ। मानस मंदिर में सती प्रति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्म ज्ञान। बच्चों पढ़े। भूल अवधि सुध प्रिय से, कवि ने यहाँ पर उर्मिला के विरह की मनोदशा का वर्णन किया है कि राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं, तो वह उनके वन जाने के बाद वो किस तरह से व्यथित होती है। भूल अवधि सुध प्रिय से, यानी उर्मिला अपने प्रिय की आने की अवधि भूल जाती है। वो अयोध्या में रहती है और लक्ष्मण वन को चले जाते हैं, तो वो अवधि भूल जाती है कि वो लौट करके कब आएंगे। उसको वो अवधि का ध्यान नहीं रहता। कहती जगती हुई कभी आओ, और कभी इसी कारण वो कभी जागती हुई रहती है और कहती अपने मन कहती है कि आ जाओ, किंतु कभी सोती तो, और परंतु वो जब सोती है तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ, और अचानक वो उठ जाती है और कहती है कि हे प्रिय वापस जाओ, यानी हे प्रिय आप सहर्ष श्री राम और सीता के साथ वन को चले जाओ। तो कवि ने यहाँ उर्मिला की विरह व्यथा की दशा का वर्णन किया है कि वो किस तरह से जाओ और कभी आओ कहकर चौंक जाती है, व्यथित होती है। कैकेयी द्वारा श्री राम को वन देना, राजा दशरथ का अकाल निधन होना और भरत का योगी जैसा जीवन व्यतीत करना, यह सभी बातें अयोध्या के ऊपर एक काला कलंक सा हो गया है और उर्मिला के त्याग का कवि ने परिचय दिया है। इसमें अनुपास रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। प्रस्तुत अवतरण में गुप्त जी ने उर्मिला की विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने अपने पति लक्ष्मण की मूर्ति को, प्रतिमा यानी मूर्ति को, अपने हृदय रूपी, मानस यानी हृदय रूपी मंदिर में स्थापित कर लिया है। थाप यानी स्थापित। तो उर्मिला ने लक्ष्मण की प्रतिमा को, मूर्ति को अपने हृदय रूपी मंदिर में स्थापित कर लिया है। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, और उर्मिला उसके विरह में जलती हुई स्वयं आरती बन गई है। अर्थात हृदय में स्थापित प्रियतम की मूर्ति की वो स्वयं आरती बन गई है। विरह की लो में वो जल रही है, अकेली ही व्यतीत हो रही है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। आँखों में प्रिय मूर्ति थी। लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला अत्यधिक पीड़ित थी और उस समय उसकी आँखों में हर समय प्रियतम की मूर्ति, साकार मूर्ति रहती थी, या वह हमेशा प्रियतम का चिंतन करती रहती थी। भूले थे सब भोग, और उसने राजमहल के सारे सुख भूल चुकी थी। वो राजमहल के
सारे सुखों को भूल चुकी थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। उसका विषम योग योग से भी अधिक व्यथाकारी बन गया था। अर्थात संयोग सुख की अपेक्षा विषम वियोग ही उसको अधिक सता रहा था। उर्मिला दिन और रात यानी 24 घंटे अपने प्रियतम की 8 पर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्म ज्ञान। 8 पर यानी 8 पहर और 64 घड़ी और 24 घंटे रात और दिन हर समय वो अपने प्रिय स्वामी का ही ध्यान, अपने प्रियतम का ही ध्यान करती रहती थी। छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। इस कारण वो अपना आत्मज्ञान यानी अपने स्वयं के सुख दुख को तो वो भूल चुकी थी। अपना ध्यान उसको बिल्कुल भी नहीं रहता था। वो हमेशा अपने वियोग में ही, प्रियतम के वियोग में डूबी रहती थी। तो कवि ने यहाँ पर मार्मिक वर्णन किया है और उर्मिला की विरह वेदना का जो स्वाभाविक वर्णन है वो कवि ने यहाँ पर किया है। रूपक, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों, आगे कल पढ़ेंगे।